In the book of Proverbs chapter 23 verse 18, the Bible says something very beautiful. नीति वचन 23 और 18वें वाक्य में पवित्र शास्त्र में कुछ बहुत सुंदर दर्ज है। It says, for there is surely future hope for you, क्योंकि अंत में फल होगा and your hope will not be cut short. और तेरी आशा न टूटेगी। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, in the midst of this lockdown, ये लॉकडाउन के बीचों there's बीच so much of negativity is flying around us. हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नकारात्मक बातें हो रही Every हैं। morning that we receive so many negative messages. और सवेरे के वक्त जो है कितने सारे नेगेटिव मैसेजेस आते हैं। It actually can pull us down in our spirit. हमारी आत्मा में हमको निराश बना सकती है। In the midst of all that, I received a very beautiful message this ये morning. सारे नकारात्मक मैसेजों के बीचों बीच मुझे इस सवेरे के वक्त एक सकारात्मक मैसेज मिला, Which ministered positivity to me. जिसने मेरी सेवकाई की और मेरे अंदर एक सकारात्मकता को लाया। I want to present that message to you. और वो संदेश को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना Let me चाहूंगा। tell you something very clearly. मैं आपको कहूँ स्पष्ट This रीति is से, not penned down by me. ये मैंने नहीं लिखा हुआ है। I'm endorsing it fully because it ministers positivity and hope to us. मैं इसको आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसके जरिए सकारात्मकता और आशा जो है हमको मिलती है। It talks about quarantine. ये क्वारंटीन को लेकर है। It says the Latin root of the word quarantine is 40. लैटिन भाषा में क्वारंटीन का मतलब 40 है। So what does the Bible say about 40? सो पवित्र शास्त्र में 40 को लेकर क्या बातें दर्ज हैं? The flood lasted 40 days. प्रलय जो है वो 40 दिन तक बना रहा। 40 years Moses fled from Egypt. मिस्र देश से भागने के बाद 40 साल मूसा रेगिस्तान में थे। 40 days Moses stayed on Mount Sinai to receive the 10 commandments from the Lord. और 40 दिन मूसा सिनाई पर्वत पर बने रहे ताकि यहोवा से वो आज्ञाओं को प्राप्त कर ले। Exodus lasted for 40 years. और एक्सोडस या निर्गमन जो है 40 साल तक बनी रही। Jesus fasted for 40 days. यीशु मसीह 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया। 40 days is the number of days a woman must rest after giving birth to a child. और एक स्त्री को 40 दिन आराम करना पड़ता है एक बच्चे को जन्म देने के बाद। A group of theologians think 40 is a number that represent change. और ये जो बाइबल स्टडी या बाइबल का अध्ययन करने वाले ज्ञानी लोग थियोलॉजियंस ये समझते हैं कि 40 जो है वो बदल का अंक है। It's a time for preparing a people or a person. ये ऐसा समय होता है जब एक व्यक्ति को या लोगों को तैयार किया जाता To है bring the fundamental changes in them. कि उनमें मूल बदलाहट को वे ले आ पाए। My brothers and my sisters, this particular sentence that I like the most. और मेरे भाइयों में बहनों आगे मुझे ये बहुत पसंद आता है। It says here, लिखा हुआ है something will happen after 40 days. 40 दिन के बाद कुछ होगा। Just believe and pray. विश्वास रखना और प्रार्थना करना। Remember, याद रखना whenever the number 40 appears in the Bible, something new or something a new thing will happen. याद रखना जब कभी भी 40 दिनों का अंत या 40 का अंत होता है पवित्र शास्त्र में कुछ नया शुरू हो जाता है। There will be a change. निश्चय ही बदल होगा। Please know that during this time rivers are getting cleansed up. और देखिए इन समयों में नदियां जो है वो साफ हो रही हैं। Vegetation is growing. साग सब्जियां जो है वो बराबर से उग रही Air is हैं। becoming cleaner. हमारी हवा जो है वायु जो है वो स्वच्छ हो रही Because है there is no pollution at all. क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं है There is less theft and murder. और चोरी चकारी नहीं हो रही है, कत्ल नहीं हो रहा है, Healing is happening. चंगाई हो रही है। Most importantly, महत्वपूर्ण बात, people are drawn closer to God. लोग परमेश्वर के निकट आ रहे हैं Earth is resting. और पृथ्वी जो है वो विश्राम कर रही है। After a long time that earth is resting. बहुत समय के बाद पृथ्वी विश्राम कर रही है And the hearts of people is truly receiving the transformation. और लोगों के हृदय में परिवर्तन आ रहा है।
This particular writer suggests, और ये लेखक कहता है, so during this time, enjoy it with your loved ones and return to the family altar together. और वो कहता है कि इन समयों में अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताए और पारिवारिक वेदी को पुनः स्थापित करें आप। Prayer, altar, family altar is a great time. और परिवार के वेदी को पुनः स्थापित करें, ये बहुत ही अच्छा समय होता It है। brings great blessings to us. हमारे लिए ये बहुत सारे आशीषों को लाता Through है। prayer, you will see the changes God can work in you and in your home. और देखिए, प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के बदलाहट को हमारे जीवनों में और हमारे घराने के लोगों के जीवनों में प्रभु ले आ सकते हैं। And then quotes Romans chapter 8:28. और फिर आगे चलकर वो रोमियो के 8वें अध्याय के 28वें वाक्य के कहते हैं, All things work out for the good of those who love God. कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। Remember, this year is 2020. याद रखिएगा, ये साल जो है 2020 का साल है। 20 plus 20 is equal to 40. 20 + 20 40 होता है। Lastly, अंत में 2020 is a perfect vision. 2020 जो है ये माना जाता है कि एकदम परफेक्ट या निपुण दृष्टि है। May our sight focus on the Lord and living according to His perfect vision for us, knowing He holds us in the palms of His hands. होने दे कि हमारी दृष्टि जो है वो परमेश्वर की ओर रहने पाए, और जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए उद्देश्य ठहराया है, दर्शन ठहराया है, वो दर्शन के प्रति हम चल पाए, ये जानते हुए कि हम उनके हाथों में That हैं। means to say it is a time for us to renew the vision that the Lord has given to us. इसका मतलब है ये ऐसा समय है जब हम पुनः वो दर्शन की ओर देखें जो दर्शन को परमेश्वर ने हमको दिया It's हुआ a है। time to find the very purpose for our life. ये ऐसा समय है जब हम जान ले कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या It's है। a time to sit down and seek the face of God. ये ऐसा समय है जहाँ पे हम बैठ के परमेश्वर के मुख को खोज पाए। Further down it says, आगे लिखा हुआ may है, these days of quarantine bring spiritual liberation to our souls, our nation, and our world. होने दे कि ये क्वारंटीन के समय या क्वारंटीन का समय जो है हमारे लिए एक आज़ादी को ले आए, हमारे देश को आज़ादी को ले आए और हमारे पूरे विश्व को आज़ादी ले आए। And then finally that writer signs off by saying, और अंत the में- best is yet to come. और अंत में ये जिसने ये लिखा हुआ है वे कहते हैं कि सबसे उत्तम आगे होने वाला है। Trust in the Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास My कीजिएगा। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I sat down and I read it and reread it. मैं बैठ के इसको पढ़ा और पुनः मैंने पढ़ा। Why did I do that? मैंने ऐसा क्यों किया? Not because of anything else. और किसी वजह से नहीं, Because I can see so much of positivity there. क्योंकि यहाँ पे मैं सकारात्मकता को देखता हूँ, So much of life there. यहाँ पे जीवन को देखता हूँ, So much of, so much of good things out there. और यहाँ पे अच्छाई को देखता हूँ, My brothers कितनी and- सारी अच्छी बातों को My देखता हूँ। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी this बहनों, is exactly what we need these days. और इन दिनों में यही चीज की आवश्यकता हमको है। Let me tell you, मैं आपसे कहूँ, you are in good time. आप अच्छे समय में हैं, Just enjoy it. आप इसका आनंद उठाए। Don't allow the negativity to affect you. होने मत देना कि नकारात्मकता आप पर हावी हो जाए। God is about to do something very great in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ महान करने को Change है। is bound to come in you. बदलाव आना ही I'm चाहिए। sure that you must have already seen in these 21 days. 21 दिन में आपने देखा होगा, Change has already come in you. बदल जो है आपके जीवन में आया हुआ That है। you are no more rushing into things. आप चीजों में जल्दबाजी नहीं कर रहे You're हैं, still sitting down and holding on to the Lord. आप बैठे हुए हैं और परमेश्वर पर निर्भर है। Somewhere or the other, your perspective to life has changed. कहीं ना कहीं आपका जीवन को लेकर दृष्टिकोण बदल गया You है, become more aware of His presence in your life. और ज्यादा हम उनकी उपस्थिति को पहचानने लगे हैं You're अपने जीवन connecting में। with your family. अपने परिवार के साथ जो है आप घनिष्ठ हो रहे The हैं। love and the bonding between you and your spouse and your children
has increased. और आपके बीच में जो मेल मिलाप है वो बढ़ गया है। You have found new ways and new manners to enjoy life. और आपने जो है जीवन का लुत्फ उठाने का तरीका, नया तरीका, नए जरिए जो है आपने पा लिए हैं। Initially that you must have felt as though that you're lost. शुरुआत में आपको ऐसे लगा होगा कि क्या हो रहा है, But now quarantine has kind of become way of life now. लेकिन अभी ये क्वारंटीन जो है एक आम बात हो गई I है। want to tell you this evening. इस शाम के वक्त Or में, rather this morning I want to tell you. क्षमा कीजिए, सवेरे के वक्त में आपसे कहना The चाहूंगा Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है Best is yet to come. और सबसे उत्तम अब होने वाला है। Just enjoy the moment. ये समय का आनंद उठाइएगा। Just make sure that you enjoy every single day. ये निश्चय कर लीजिएगा कि हर दिन का आनंद आप उठाएं। Preparing yourself for the coming of the Lord. यीशु के आने के लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। Live one day at a time. एक दिन को लीजिएगा, Live 1 hour at a time. एक घंटे को लीजिएगा, Live one moment at a time. एक पल को लीजिएगा। Draw yourself closer to अपने God. आप को परमेश्वर के निकट I'm खींचिएगा। so very happy for you this morning. इस सवेरे के वक्त मैं आपके लिए बहुत खुश And हूँ I'm sure that you're also happy for yourself. और मेरा ये विश्वास है कि आप भी खुश हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।